द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर दिख रहे सत्यपाल मलिक ने अब एक और बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा गोवा में हुए बीजेपी राज में भ्रष्टाचार को लेकर के है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पूरी बेबाकी और पूरी निडरता से अपनी बात सामने रखी है और बताया है कि गोवा में कैसे बीजेपी राज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलने पर उन्हें कैसी सजा दी गई है। ये आज तक की खबर देखिए। अपने दिए गए इंडिया टुडे के इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने बताया है कि उन्हें बतौर गोवा का राज्यपाल सच बोलने की सजा दी गई है। मलिक ने कहा कि उन्होंने गोवा की बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, जिसके बाद उन्हें राज्यपाल के पद से सीधा हटा दिया गया। सत्यपाल मलिक ने यह बताया है कि गोवा की सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था। मैं लोहियावादी हूं, इसलिए भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की वजह से ही मुझे हटा दिया गया। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि गोवा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी थी, इन पूरे हालात से अवगत कराया था। उन्होंने इसके बारे में बताया है कि गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना पूरी तरीके से अव्यवहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था, जिसने सरकार को काफी पैसे दिए थे। मुझसे कांग्रेस के साथ साथ कई लोगों ने जांच करने को कहा, तो मैंने सुना और मामले की जांच की और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जानकारी दी। यानी राज्य में जो कुछ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी थी, लेकिन उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उन्हें हटा दिया गया। फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहाँ लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के, हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको माइनिंग, हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए, तो वहीं कोरोना आया। फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट वाज अलाउइंग माइनिंग ट्रक्स टू गो थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मलिक ने गोवा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से नाकाम रही। सत्यपाल मलिक ने इसके लिए एयरपोर्ट के पास एक इलाके का उदाहरण दिया जहां खनन के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है। वहां का उदाहरण देते हुए सत्यपाल मलिक ने यह बताया कि मैंने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार से बहुत पहले आग्रह किया था कि इस तरीके के काम को रोके, लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि बाद में वही जगह कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया पूरी तरीके से। गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई, ये दुनिया में हर एक लोगों का कहना है और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। ये बातें सत्यपाल मलिक ने कही है इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा उन्होंने एक नए राजभवन को ढा करके फिर से एक नया भवन बनाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और उनके इस फैसले को पूरी तरीके से बेवकूफी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा राजभवन को ढाकर नया भवन बनाना चाहती थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जो कि बाकी लोग भी कह रहे थे, क्योंकि ये तब प्रस्तावित किया गया था जब सरकार जो है वो उस वक्त काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसके बाद ऐसा करने का मोदी सरकार ने सोचा। मतलब सत्यपाल मलिक ने पूरी तरीके से मोदी सरकार को फेल बताया है। जो सरकार ईमानदारी की बात करती है और दूसरों पर हर एक बार आप देखिए कि करप्शन का आरोप लगाती है, वो सरकार खुद कितनी करप्ट है, उनके राज में भ्रष्टाचार कितना फल फूल रहा है, उसकी पूरी कहानी
उनके खुद के बेहद करीबी नेता बता रहे हैं, जो आजकल बीजेपी से काफी ज्यादा खफा चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार में सच बोलने की सजा मिली है। और ऐसे भी अगर आप देखें, चारों तरफ नजर घुमा करके अगर देखा जाए तो बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनको सच बोलने पर या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उन्हें चुप कराने के लिए, उन्हें पार्टी से दरकिनार करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग पैतरे अपनाए जाते हैं। वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े कदावर नेता जो बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानते हैं, वो इस बात का उदाहरण है। आदेश में लोग सच बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते और बोल देते हैं, और फिर उसके लिए उन्हें अपनी सरकार से ही बगावत क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन वो सच का साथ देते हैं। उन्हीं में से एक है सत्यपाल मलिक, जो लगातार कुछ वक्त से आप देखिए कि सरकार के गलत नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन को लेकर के आप देख लीजिए कि अभी मलिक ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि किसानों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो आंदोलनकारी किसान जो 9-10 महीनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, उनकी मांगों को मान ले। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी, सत्ता में मोदी सरकार का दोबारा आना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ हो रही है, वो 10 महीने से धरने पर है, सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से झगड़ा कर चुका हूं। मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद इस राय के थे कि ये एमएसपी होनी चाहिए, तो उनकी मांग नाजायज कहीं भी नहीं है। 6 महीने वो उनको हो गया, साल भर के करीब पड़े हुए हैं। नहीं, अगले महीने तो साल होने वाला है। 600 लोग उनके मर चुके हैं। इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है। मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि कहेंगे तो चला जाऊंगा। मलिक ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा था कि सरकारों का मिजाज आजकल थोड़ा आसमान पर होता जा रहा है। उन्हें दिखता नहीं है कि लोगों की तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है तो सरकार को देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है और लोगों की जो तकलीफ है उसको समझना भी पड़ता है। और इसी के साथ सरकार को वास्तविकता का आईना दिखाते हुए सत्यपाल मलिक ने उन्हें हालातों से अवगत कराया था और बताया था कि बीजेपी का कोई भी नेता आज उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी भी गांव में घुस तक नहीं सकता, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। लेकिन लोग तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए, और यही हाल मोदी सरकार के साथ है। इसके अलावा भी सत्यपाल मलिक ने अब तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। आज बीजेपी राज में गोवा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के खुलासा किया, जो हमने अभी आपको बताया, जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। क्योंकि कोई और बोलता तो बात समझ में आती, सरकार इसे आरोप बताती कि गलत आरोप है, बेबुनियाद है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की पोल बीजेपी के खुद के बेहद करीबी नेता ने कर दिया है, पूरी तरीके से इसकी पोल खोल करके रख दी है। इसके बाद अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक के लगातार बगावती तेवर पर और इस तरीके से एक एक करके पोल खोलने पर मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव टीवी। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।